नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज के वीडियो में आप सभी जानेंगे यदि आप लोग कर्ज में डूबे हुए हैं तो आप उससे कैसे समाधान पा सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खुद ने बताया उपाय, तो चलिए आरंभ करते हैं। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में चल रही है और जो हर जगह प्रार्थना कर कर के थक चुके हैं, उनके लिए गुरुजी बताते हैं कि महादेव दिखावे से नहीं बल्कि श्रद्धा और नियम से प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि के दिन दूध में थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर आपको उसे हिलाना नहीं है, बिना हिलाए, बिना हाथ और बिना चम्मच लगाए शिवलिंग पर अभिषेक करना है और बेलपत्र चढ़ाना है। ध्यान रखें कि बेलपत्र की जो डंडी है उसका मुख जलाधारी की ओर ही होना चाहिए। जो फूल आप पेड़ से तोड़कर लाएंगे उसे बिल्कुल नहीं धोना है, क्योंकि धोया हुआ फूल भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ज़मीन पर गिरा हुआ एक ऐसा फूल होता है जो भगवान अच्छे से स्वीकार करते हैं, वो है परिजात का फूल। परिजात का फूल दोस्तों कभी तोड़ा नहीं जाता है, ये पंडित मिश्रा जी ने खुद ने बताया है। और आप शिव महापुराण की कथा में भी जानेंगे कि परिजात का फूल कभी तोड़ा नहीं जाता है। यदि वह गिरा हुआ ज़मीन पर होता है तो आप वही यूं की यूं ही ले जा कर के आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए। और जो भी फूल अगर आप शिवरात्रि पर या किसी और दिन भी आप भगवान भोले पर चढ़ाते हैं तो वो आप धो करके ना चढ़ाए, इसे यूं ही जैसे ही आप तोड़ते हैं वैसे ही चढ़ाए। और कई बार हमने ये भी देखा है कि कई लोग महादेव जी पर रामझरे से जल चढ़ाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रामझरे से कभी भी महादेव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका एक सीधा सा कारण है, क्योंकि रामझारे में टूटी लगी होती है और जब आप टूटी से पानी आता है तो वो टेढ़ा होकर के आता है। महादेव जी सीधे हैं, भोलेनाथ है, तो उन्हें सीधा जल, डायरेक्ट जो आता है जल वही चढ़ाए। रामझारे से हमेशा टेढ़ा होकर के जल आता है तो वो महादेव जी को स्वीकार नहीं होता है। तो आप सीधा जाकर के यूँ, अगर आपके पास रामझारा है तो आप उसे ये टूटी से ना चढ़ाए, उसको थोड़ा उल्टा करके और डायरेक्ट सीधा जल गिरना चाहिए आप महादेव जी पर, वैसे जल चढ़ाए। इसके बाद में अगर आपके घर में कर्ज है, अगर आपने भी कर्ज ले रखा है, तो उसके लिए एक सीधा सा उपाय है जो शिवरात्रि के दिन आपको सिर्फ 5 शिवरात्रि ऐसा करना है। और फिर देखिएगा आप इसका फल आपको क्या मिलता है। आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा करने जाएं तो जैसे भी हम दूध लेके जाते हैं तो आपको दूध और जल अलग लेके जाना है, एक साथ नहीं लेके जाना है। आपको दूध और जल अलग लेके जाना है। जब आप दूध चढ़ा दें तो पहले उसे थोड़ा सा पात्र में एकत्रित कर ले। थोड़ा सा पात्र में एकत्रित करने के बाद ही शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। और जो भी आप थोड़ा सा जो दूध लेके आते हैं उसकी एक बिंदु आप अपने दरवाजे पर और एक बिंदु आप अपनी अलमीरा पर या अलमारी पर और जहाँ आपका व्यापार हो वहाँ पर आप लगाएं। कभी भी अगर दूध सूख जाए तो उसमें पानी डाल करके ना मिलाएं। आप डायरेक्ट जो दूध लेकर के आ रहे हैं वही लेके आए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मात्रा में लेके आ जाए, जिससे वो दूध सूखे ना। और मंदिर में किसी से भी आते हुए रास्ते में किसी से बात ना करें। आप अपनी पूजा समाप्त करके और जितना जल्दी हो सके वो दूध पात्र में एकत्रित करके लेके आए। फिर आप अपने घर के बाहर एक बिंदु लगा दें और एक बिंदु आप अपने सिर्फ जहां आपका व्यापार है, जहां आप धन रखते हैं वहां पर लगा दें। और 5 शिवरात्रि आप ऐसा करके देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या फ़र्क पड़ा है। और दूसरा, जब भी आप भगवान के जाते हैं तो भगवान से अपनी प्रार्थना कीजिए। आप थोड़ी देर भगवान से बैठ कर के बातें कीजिए। उसके बाद भगवान को अपनी परेशानी बताएं। आप फिर देखिए भगवान कैसे आपकी परेशानी को सॉल्व करते हैं। और महादेव जी को सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। कई लोग सोने के बेलपत्र चढ़ाते हैं, चांदी के बेलपत्र चढ़ाते हैं। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि आप सोने या चांदी के बेलपत्र चढ़ाएं। महादेव जी जंगलों के निवासी है, महादेव जी कैलाश निवासी है, तो आप उन्हें सिर्फ बेलपत्र पत्ते वाला ही चढ़ाएं। महादेव जी को वही अति प्रिय होता है। तो आप जब भी बेलपत्र चढ़ाएं, बस आपको ये ध्यान रखना है, बेलपत्र का जो चपटा साइड होता है वो आप महादेव शिवलिंग से अटैच करके रखिए और अपनी प्रार्थना बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए। और अगर आपको कर्ज से मुक्ति पाना है तो जो मैंने आपको उपाय बताया है आप एक बार ज़रूर करके देखिए। आप दूध लेके आए थोड़ा सा और बिंदु वो अपने घर के बाहर और व्यापार के बाहर या आप जहाँ धन रखते हैं वहाँ ज़रूर लगाएं। सिर्फ एक बिंदी लगानी है आपको
कोई पानी वानी नहीं मिलाना है उसमें। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के अपनी परेशानी बोल दीजिए। महादेव जी ज़रूर आपकी परेशानी सुनेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। तो ये था कर्ज मुक्ति से उपाय, और आपको कैसे शिवरात्रि पर पूजा करनी है वो सब मैंने आपको बताया। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।